मुतशाबिहत हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, पार्ट सेकेंड है हमारा, ये ज्योमेट्री का पार्ट आता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ये मसला इतना अहम है कि हर एग्जाम में हमने इस मसले को देखा है, हर इम्तिहान में ये मसला पूछा जाता है। अब ये इतना प्यारा क्यों है, क्यों पूछा जाता है, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि ये हर एग्जाम में आता है, तो इसको लिखने आना चाहिए, इसको समझने आना चाहिए। हमको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमको एग्जाम के बेस पे इसको याद करना पड़ेगा। सेकंड बात यह है कि इस थ्योरम पर 3 थ्योरम अवेलेबल है। एक ही थ्योरम की बेस पे, इस बेस पे 3 थ्योरम बन रहे हैं, और फिर उसकी पूरी एक्सरसाइज तो हमारे लिए उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आता है। एग्जाम में आता है मीन्स 4 नंबर पक्के हैं आपके। मसला बोल के आता है, मसला लिख के भी नहीं आता है, सिर्फ सवाल नंबर डालता है और ये स्टेटमेंट बोलता है। क्या बोलता है? अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी 2 अजला को 2 मुतफर्रिक नुकात पर खता करे, तब वो खत इन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। पढ़ो बड़े। If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side into distinct points, then the line divides the side in the same proportion. Very good, shabash. If a line is parallel to one side of a triangle, ऐसा बोला हमने, and other 2 sides को 2 distinct point पर कनेक्ट करता है, टच करता है, मस करता है, इसको बोलते हैं। देन ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को ये सेम रेशियोज में जो है तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखो इफ ए लाइन पैरेलल, अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले के, मुसल्लस के 3 जिले हैं, एक ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ए सी है, किसी भी एक जिले के, एक जिला बी सी को पकड़े हम, इसके मुतवाजी एक लाइन है। मुतवाजी कहते हैं, मैंने कहा आपको कि ये कहीं जाकर नहीं मिलते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं, इनका डिस्टेंस कहीं भी एक जगह नहीं आता है। हमने इससे पहले समझाए थे। ये देखिए, अगर दोनों में पैरेलल लाइन है तो बस ये ऐसे चलते हैं, इसी तरह से जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है कभी चेंज नहीं होता है, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो यानी अगर यहाँ पे ये दोनों के दरमियान 5 सम का है तो 5 सम का रहेगा हर जगह। अभी कहीं तक ही पढ़ा तो नांदेड़ से मुंबई तक लेके जाओ, लाइन बढ़ेंगी नहीं, सेम रहेगी, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। और बाकी 2 अजला को 2 मुतफर्रिक नुकात पर खता करे, एंड टच द लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए ये लाइन जो है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर खता करती है, टच करती है, मस करती है। पी और क्यू पर मस करी उन्हें 2 साइड को, अदर 2 साइड्स को 2 मुतफर्रिक नुकात यानी अलग अलग नुकाते पर टच करती है। तो ये खत इन अजला को, जिनको टच कर रहा है, इन अजला को यानी ए बी को और ए सी को तनासुब में तकसीम करता है, यानी ए पी बटा पी बी, ए क्यू बटा क्यू सी, ऐसा लिखना है अपने को। तनासुब जहां भी आता है वो बटे का रहता है, दिया हुआ है। इंग्लिश वाले इसको गिवन बोलते हैं, गिवन लिखना पड़ता है। क्या क्या दिया हुआ है? मुसल्लस है तो मुसल्लस का नाम है हमारे पास। अब मुसल्लस ABC में, ABC मुसल्लस में इंग्लिश में क्या लिखेंगे फिर? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, खाली इन लिखेंगे, यहाँ में लिखिए। क्या है? BC, हाँ जिला BC या खिता PQ पहले लिखूं, किसके मुसल्लस के अंदर BC के मुतवाजी है, पैरेलल है। यस, क्या लिखेंगे ऐसा? खिता PQ पैरेलल टू जिला
BC। अब इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सेगमेंट। इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं। PQ मुतवादी किसके? BC के। अब देखो P और Q ऐसे नुक्ते हैं जो AB को P पर खता करते हैं, AC को Q पर खता करते हैं। खत PQ ने दिला AB को P पर और AC को Q पर खता किया है। अब इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे। अब लाइन PQ इंटरसेक्ट लाइन AB एट P एंड लाइन AC एट Q। वेरी सिंपल। हाँ, दिल से लिख सकते हैं। सेकंड चीज है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है के बाद हमको बताना पड़ता है, साबित करना है। क्या साबित करना है? साबित करना है कि इंग्लिश वाले लिखते हैं इसको टू प्रूव। इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं? टू प्रूव। तब वो खत इन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। यानी ये जो खत है, ये खत PQ AB और AC को तनासुब में तकसीम करता है, बटे बटे में तकसीम करता है। यानी आपको साबित क्या करना है? AP अपॉन PB, ये साबित करना है। ऐसा लिखना, AP बटा PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। देखिए AP बटा PB मसावी है AQ बटा QC है। इंग्लिश वाले इधर लिखेंगे इसको, ये स्टेप यहाँ आएंगे। ठीक है। अब तीसरी शक्ल में अगर मैं गौर करो, अगर मैं PC को मिला दूं और मैं BQ को मिला दूं, तो हमको कई मुसल्लस नजर आ रहे हैं। अब देखो APQ एक मुसल्लस है, APQ एक मुसल्लस है। यस, APQ एक मुसल्लस है और PQB एक मुसल्लस है। और करो आप, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। APQ एक मुसल्लस है, PQB एक मुसल्लस है। ये दो मुसल्लस के अंदर हम इनके कायदे और इत्तेफाक के लिहाज से स्टेप लिखेंगे जो हमारी स्टार्ट में हमने पढ़े हैं। दो मुसल्लसों के रखबे, उनके कायदे और इत्तेफाक के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। हमने ये पढ़ा है अच्छे से, स्टेप अभी खत्म किए हैं। वही स्टेप का इस्तेमाल करना है, लेकिन इन दो मुसल्लसों के अंदर साबित करना है आपको। तो कैसे साबित करना? आप तुम बोलेंगे सर वो दो मुसल्लस क्यों लिए तुमने? तो सुनो अच्छे से, ये दो मुसल्लस APQ है, उसमें AP आया, हमको साबित करना है। देखो AP। सेकंड PQB लिए हमने, सेकंड में PQB लिए, PQB में क्या आया? PB आया। तो हमारा वन साइड आ रहा है इधर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको ले रहे हैं। वो दो मुसल्लस इसीलिए ले रहे हैं। मैं लिखता हूं, मैं अमल पहले लिख देंगे। अमल कैसे लिखना है देखो अच्छे से। कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। यस, इंग्लिश वाले बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जॉइन PC एंड BQ, हो गया। मिलाइए, बनाइए, ये जो सब अपने उर्दू के जुमले हैं। ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अमल को कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइन PC एंड BQ, ज्वाइन कर। अब हम क्या करते हैं? स्टेप लास्ट हमारी सबूत देते हैं, प्रूफ करते हैं। सबूत यानी प्रूफ। यस, प्रूफ दे रहे हैं। कैसा प्रूफ दे रहे हैं? हम प्रूफ देंगे, शुरू करेंगे। हम दो ट्रायंगल लेंगे, APQ और PQB। यस, मुसल्लस APQ और मुसल्लस
पी क्यू बी में, यस देखो मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियत, यस इंग्लिश वाले लिखने आता, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। हमने देखे अभी कल तक देखे हैं, यस कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की खुसूसियत जानते हैं। हम क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज दो मुसल्लसों के रकबे इनके कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। हम गौर करो, यहाँ समझाना बहुत मेन है आपको। देखो ए पी क्यू है, पी क्यू बी है, ये दो मुसल्लसों को देखो आप सिर्फ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है ये गौर करो। इसमें ये हो रहा है कि ये जो है ये पी क्यू बी ये मुनफरद ज़ाविया है, इसका इत्तेफाक क्यू से आएगा। समझो समझो बहुत मेन है। इसका इत्तेफाक क्यू से आएगा और ए पी क्यू का भी इत्तेफाक क्यू से आएगा, तो कायदे और इर्तिफा दोनों के इर्तिफा सेम हो जाएंगे। तो अब एक चीज है कि हम सेकंड स्टेप डायरेक्ट ले लें कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं ये, उनके उनके इनके कायदों की निस्बत के साथ मसावी होता है। पर सुनो अच्छे से, दो मुसल्लसों के रकबे अगर इर्तिफा मसावी हों तो इनके रकबों की निस्बत इनके कायदों के तनासुब में होती है। देखो ए पी क्यू का कायदा ए पी बन गया, इर्तिफा यहां से आएगा। फिर पी क्यू बी का कायदा पी बी बन गया, इर्तिफा यहां से रहेगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया था मुनफरद ज़ाविया रहा, अगर ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, अगर ये मुनफरद रहा तो हमारा इर्तिफा बाहर से आएगा और ये खत आगे खुद ब खुद बढ़ जाएगा। हमने अच्छा से डिटेल समझाए थे। तब या तो आप इर्तिफा डाल के बताना एक चीज है, सेकंड चीज है कि डायरेक्ट ऐसा लिख देना कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। यस ठीक है, हम क्या करेंगे? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस लिखेंगे तो इनका कायदा ए पी है बेटे, इसका कायदा पी बी है। ये कायदों के तनासब में होते हैं, यानी ए पी अपॉन पी बी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, यस इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट है इनकी, इसलिए ऐसे आते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप देखो, हम दो मुसल्लस ये लेंगे। अब हमको क्या चाहिए? अब ए क्यू अपॉन क्यू सी, देखो ये आया ए पी अपॉन पी बी आया हमारे पास। ए क्यू अपॉन क्यू सी चाहिए तो हमको दो मुसल्लस ढूंढना पड़ेगा। वैसे कैसे? ए पी क्यू ये मुसल्लस सेम लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बी क्यू सी लेंगे। यस ए पी क्यू सेम लिया, क्यू बी सी भी ले सकते हैं या बी क्यू सी ले सकते हैं। यस और मुसल्लस देखो पी क्यू सी ये लेना, मुसल्लस पी क्यू सी में, यस इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। अब यहां लिखेंगे वो सेम मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियत। यस इंग्लिश वाले लिख सकते हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। कैसे लेते हैं रेशियोज उनके एरियाज का? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पी क्यू सी बेटे मसावी है। देखो अब यहाँ पे देखो, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना मेन है। अभी ए पी क्यू लेकिन पी क्यू सी से जुड़ा। तो देखो आप पी क्यू सी
ये हमारा PQC हमारा कौन सा मुसल्लस है? मुनफरद ज़ाविया यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा वाला। तो इसका इर्तिफा P से आएगा, ये P से इर्तिफा यहाँ आएगा। APQ का इर्तिफा यही रहेगा, PQC का भी इर्तिफा यही रहेगा, क्योंकि ये मुनफरद ज़ाविया है। तो सेम मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस लिख सकते हैं। यस, यहां लिखेंगे तो क्या होगा फिर इनका कायदा, इसका APQ का कायदा कौन बन गया? अभी AQ बन गया और इसका कायदा QC बन गया। यस, AQ अपॉन QC। ये वजह क्या लिखेंगे इसकी? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। मुसल्लस यानी इक्वल हाइट्स। यस, इक्वल हाइट्स के ट्रायंगल्स हैं। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं इसको। यस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने कवर किए। अब आप गौर कीजिए, थर्ड स्टेप जो इंपॉर्टेंट है समझाना है कि अब इन दो मुसल्लसों को लेंगे हम, PQC, PQB और PQC। ये दो मुसल्लस अगर आप गौर कर रहे हैं तो इनके कायदे भी सेम हैं और दोनों मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बने हुए। देखो आप, ये दोनों मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बने हुए कौन कौन से मुसल्लस बड़ों में देख लो अच्छे से। PQB, PQC, ये दो PQC, PQB, ये दो, ये दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बने हुए हैं और इनका कायदा PQ सेम है। तो ये दोनों मुसल्लस आपस में मसावी हो जाएंगे। यस, इन शक्ल फिगर में, शक्ल में ऐसा लिखो आप सिर्फ, शक्ल में एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, PQB is equals to area of triangle PQC। इन फिगर यानी शक्ल में, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इन फिगर, शक्ल में क्या हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC ये मसावी कायदे और मसावी इर्तिफा वाले दो मुसल्लस होंगे। तो इनके रकबे मसावी होते हैं, इनके एरियाज जो तो सेम होते हैं, इनके एरियाज मसावी होते हैं। तो मसावत नंबर ये 3 आ गई। अब गौर करो, आप मैं जो समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप क्या बोल रहे हैं, 1, 2 और 3 पे गौर करो। मसावत 1, 2 और 3। यस, तो क्या गौर कर रहे हैं हम, क्या मिल रहा है हमको? आप देखो APQ, यहां भी APQ है। सेकंड आप बोल रहे हैं PQB, देखो PQB, यहाँ PQC है। देखो PQB और PQC ये दोनों मसावियां हैं। अगर ये दोनों मसावी हैं, ये इनके बटे में मसावी है। देखो ये PQB है, ये PQC है, ये दोनों तो यहाँ मसावी है। मसावत नंबर 3 में जब ये मसावी हैं तो मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मसावी हो जाएंगे। और एक बार समझाता हूं अच्छे से, इधर देखो, मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या बोल रही है इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? फर्स्ट में देखो बेटे, APQ ऊपर है, यहाँ भी APQ ऊपर है। देखो ये दोनों के रकबे सेम होंगे क्योंकि एक ही नाम है उनके। नीचे वाला यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपन PQP है और यहाँ PQC है, तो दोनों मसावी नहीं हो सकते हैं। ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले अलग हैं। लेकिन हमने थर्ड स्टेप्स में ये कहा है कि PQB और PQC दोनों मसावी हैं।
अगर ये दोनों मसावी हैं तो फिर ये दोनों मसावी हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। देखो पी क्यू बी मसावी रहेगा किसके, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के। समझो ये स्टेप मैंने इसमें याद रखने की स्टेप अगर पूछे तो मेरे लिहाज से ये है कि मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम ये कह रहे हैं कि इनके शुमार कुनिंदे तो सेम है लेकिन इनके नसबनुमा अलग अलग हैं। न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। इक्वल कैसा होंगे? तो थर्ड स्टेप हमारी बोल रही है कि आप पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों ट्रायंगल मसावी हैं तो इनके मसावी स्टेप्स मसावी होंगे। देखो इसके मसावी कौन है? ए पी अपॉन पी बी। इसके मसावी कौन है? ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये देखिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए पी अपॉन पी बी मसावी है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू अपॉन क्यू सी और ये स्टेप्स उनको साबित करना था। देखो आप साबित करने में क्या है, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी ट्रायंगल आएगा और ट्रायंगल के अंदर देखो याद रखो यहां बता रहा हूं, जब भी कोई मुसल्लस आएगा, मुसल्लस ए बी सी समझो, और किसी एक जिले के मुतवाजी कोई खत आएगा, कौन सा भी जिला रहने दो। अब देखो मैं ए सी के मुतवाजी खत ले रहा हूं, पहले ये पी क्यू समझो, तो आपको लिखने आना ये बीपी अपॉन पी ए बी क्यू अपॉन क्यू सी। मुसल्लस कैसे भी रहने दो, देखो मुसल्लस, ये मुसल्लस ए बी सी, नाम कुछ भी रहने दो, हमने आज साबित कर दिए हैं। मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये आपको साबित करके बता दिया है हमने कि अगर किसी मुसल्लस में, देखो मैं कह रहा हूं अब ए बी के मुतवाजी खत खींचता हूं, देखो ए बी के मुतवाजी खत खींचा मैंने, इसको पी और इसको क्यों नाम दिया मैंने, नाम कुछ भी दे सकते हैं। यस प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियोस को भेजिए ताकि सारे बच्चों का आसानी से फ़ायदा हो। खुदा हाफिज़।